देखो बच्चों, आज गणित के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक आज पढ़ेंगे। आपने पहले कभी भी सवाल ऐसे किए होंगे एलसीएम वाले, जिसमें भिन्नों का योग होता है, तो उनमें एक कठिनाई आती है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक लेते हैं, 3/8 प्लस 7/12। इसको हल करने के लिए, इन भिन्नों को योग करने के लिए यहाँ पे एलसीएम लिया जाता है। तो वही एलसीएम यहाँ पे कितना आता है, उसी में बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। तो आज मैं आपको एलसीएम लेना सिखाऊंगा। ध्यान से देखो, इधर देखना। 8 और 12 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे लिख देंगे 8, 12 और इस प्रकार से, जिस प्रकार से गुणनखंड करते हैं उसी प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। दोनों अलग अलग अंक है, इसको एक संख्या नहीं मानेंगे गुणनखंड की तरह। 812 नहीं मानेंगे, बल्कि इसको मानेंगे 8, 12। अब ये देखना है कि 8 में और 12 में कौन सी संख्या का भाग जाता है, छोटी से छोटी संख्या का। तो सबसे पहले छोटी संख्या आती है 2। तो यहाँ से 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग 8 में कितनी बार गया, 2 चौक 8, 4 बार गया। तो 4 को यहाँ पे लिख देंगे, कोमा, तो ये कोमा। फिर 2 का भाग 12 में लगाएंगे। तो 2 का भाग 12 में 2 की 12, 6 बार गया। फिर 4, 6 आया, इसमें फिर 2 का भाग लगाते हैं। 2 का भाग 4 में 2 बार जाता है और 6 में 3 बार जाता है। फिर अभी भी तो 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग लगाएंगे। 2 एकम 2, 3 में भाग नहीं जाएगा, तो 3 को ऐसे कैसे ही लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 में भाग देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 आ गया, इसलिए यहाँ पे 3 का भाग लगाते हैं। 1 तो ऐसा का ऐसा ही है, और 3 एकम 3। इस प्रकार से नीचे 1, 1 आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसके एलसीएम होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो ये हुआ इसका एलसीएम 24। इस प्रकार से एलसीएम लिया जाता है। ये ध्यान रखना है, अगर किसी भी अंक का अगर भाग दिया जाता है, अगर उसमें नहीं जाता है, तो उसको उस अंक को ऐसे कैसे लिख देते हैं। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं। एलसीएम लेना है, जैसे 3/9 प्लस 4/12। तो यहाँ पे एलसीएम किन किन का लेना है, 9 और 12 का एलसीएम लेना है। यहाँ पे तो 24 हो गया था, तो यहाँ पे 24 लिख देते हैं। यहाँ पे 9 और 12 का एलसीएम लेना है, तो वही 9, देखेंगे 9 में और 12 में छोटे से छोटा अंक 2 लेते हैं। पहले 2 का भाग लगाते हैं। 2 का भाग 9 में नहीं जाता, तो 9 को ऐसे कैसे लिख देंगे, कोमा। 2 का भाग 12 में जाता है 6 बार, 2 की 12। फिर देते हैं, 2 का भाग 9 में नहीं जाता, लेकिन 6 में जाता है। तो 2 का भाग 9 में देंगे तो नहीं जाएगा, 9 ऐसे कैसे लिख देंगे, पूरी बार जाना चाहिए। 2 का भाग 6 में लगाएंगे, 2 तिया 6। अब 2 का भाग न तो 9 में जाता है न 3 में जाता है, तो अब क्या किसका लगाएंगे, 3 का। 3 तिया 9, और यहाँ पे 3 एकम 3। फिर 3 का लगाएंगे, 3 एकम 3 और 1 ऐसे कैसे हो गया। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गया 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो इसका एलसीएम कितना आया, 36। तो यहाँ पे एलसीएम लिखा जाता है 36। इनको हल करने के लिए आगे फिर बताऊंगा मैं, उससे पहले एलसीएम लेना सीख लेते हैं। अगर एक उदाहरण तीसरा एक और लेते हैं। अगर भिन्नों का योग 3 भिन्नों वाला हो, जैसे 2/4 प्लस 3/6 प्लस 4/8। तो यहाँ पे एलसीएम लेना है अपने को 4, 6 और 8 का। तो कैसे लेते हैं देखते हैं। 4, 6, 8 गुणनखंड का चिन्ह। 2 का भाग जा रहा है, पहले 2 का भाग लगाएंगे। 4 में 2 का भाग लगाया, 2 बार गया। 6 में 2 का भाग लगाया, 3 बार गया।
8 में 2 का भाग लगाया 4 बार गया, फिर 2 का भाग जा रहा है, अभी तो 2 अंकों में जा रहा है, 1 में नहीं जा रहा, 1 में नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे कैसे ही उतार देंगे। तो 2 का भाग 2 में 1 बार, 3 में नहीं जा रहा तो 3 को ऐसे कैसे ही लिख देंगे। 4 में जा रहा है 2 बार, फिर 2 का भाग जा रहा है, 1 में नहीं जा रहा तो 1 को ऐसे लिख देंगे, 3 में नहीं जा रहा 3 को ऐसे लिख देंगे, 2 में जा रहा है तो 1 लिख देंगे। अब 2 का भाग नहीं जा रहा, अब जाएगा 3 का भाग, तो 1 में नहीं जा रहा तो 1, 3 का भाग 1 बार चला गया, 1 बार चला गया, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया इसका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इस प्रकार से हो गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो इसका एलसीएम हुआ ये 24। इस प्रकार से एलसीएम लिया जाता है। फिर अब इनको हल करने का तरीका देखते हैं, किस प्रकार से हल करते हैं भिन्नों का। जैसे 3/8 प्लस 7/12 ये है। सबसे पहले 24 में इस 8 का भाग लगाएंगे, कितनी बार गया, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 बार गया, तो यहाँ 3 लिख देंगे। 3 लिख के गुणा करेंगे, 8 का भाग लगाया था उसके ऊपर वाला संख्या देखेंगे, अंश वाली 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, प्लस 12 का भाग फिर लगाएंगे, 24 में कितनी बार गया, 2 बार, 2 को यहाँ लिख देंगे, गुणा 12 का लगाया था भाग, इसके ऊपर अंश क्या है 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, तो बराबर ये हो गया बटा 24, तो ऐसे कैसे रह गया, 3 तिया 9 प्लस 7 दूनी 14, तो ये हो गया 14 और 9 जोड़ेंगे तो 23/24, ये इसका आंसर। इस प्रकार से भिन्नों का एलसीएम लेके हल किया जा सकता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। 36 में 9 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 4 बार गया, 4 गुणा 9 के ऊपर वाला अंक कितना है 3, 3 लिख देंगे, प्लस आ रहा है ना बच्चों समझ में। 36 में फिर लगाएंगे भाग 12 का, 12 ती 36, तो 3 बार गया, 3 को किससे गुणा करेंगे, 12 से ऊपर वाला कौन सा अंक है 4, तो 4, इस प्रकार से आगे लिखेंगे बटा 36, ऐसे कैसे लिख देंगे, 4 ती 12 प्लस ये भी 4 ती 12, तो ये हो गया 12 12 24, 24/36, ये आंसर आ गया अपना। तीसरा उदाहरण देखते हैं। 24 एलसीएम लेना अपन ने सीख लिया था। अगर फिर भी एलसीएम लेना नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो को बार बार देखें, जब तक एलसीएम लेना समझ में नहीं आए। जब तक एलसीएम लेना समझ में नहीं आएगा भिन्नों का योग थोड़ा कठिन ही समझ में आएगा। तो देखेंगे 24 में फिर 4 का भाग लगाएंगे, तो कितनी बार गया, 8 6 चौका 24, 6 बार गया, तो 6 को यहाँ पे लिखेंगे, 6 बार गया, 4 का भाग लगाया 24 में। अगर आपको ऐसे नहीं लगाना आता है तो रफ कॉपी में 24 में 4 का भाग लगा सकते हो। तो 6 बार गया तो 6 इंटू कौन सा अंक लिखेंगे, 4 का लगाया था भाग, 4 का भाग लगाया तो ऊपर क्या है 2, प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी प्लस। 6 का भाग लगाएंगे फिर 24 में, 6 चौका 24, 4 बार गया, 4 गुणा 6 के ऊपर कौन सी संख्या है 3 लिखेंगे, प्लस 8 का भाग लगाया, 8 तिया 24, 3 गुणा 8 के ऊपर कौन सी संख्या है 4, तो इस प्रकार से लिखेंगे बटा 24 को पहले लिख देते हैं। यहाँ पे 6 दूनी 12 प्लस 4 ती 12 प्लस 4 ती 12, तो ये हो गया 12 12 24, 12 36, 36/24। तो इस प्रकार से हम एलसीएम लेके भिन्नों का योग करते हैं। समझ में आया बच्चों? अगर समझ में नहीं आया तो अगला वीडियो में फिर अच्छी तरह से समझाएंगे। इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें। आगे भिन्नों से संबंधित जोड़ और घटाओ आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।